सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम गिरधर कविराय कृत कुंडलिया का अध्ययन करेंगे। यह स्नातक के पाठ्यक्रम में है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम रीतिकालीन कवि गिरधर कविराय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे और उसके पश्चात उनके द्वारा रचित कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। गिरधर कविराय व्यक्तित्व एवं कृतित्व। नीति, वैराग्य और अध्यात्म को अपनी कविता का विषय बनाने वाले हिंदी के रीतिकालीन कवि गिरधर कविराय के समय तथा जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन है, क्योंकि उनका जो काव्य उपलब्ध है उसमें उन्होंने अपने विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। अंतःसाक्ष्य एवं बहिर्साक्ष्य दोनों आधारों पर उनके जीवन के विषय में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इनके द्वारा लिखित कुंडलियां अधिकांशतः अवधी भाषा में मिलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये अवध प्रदेश के रहने वाले थे। इनके नाम के साथ कवि राय लगे होने से लगता है कि वे भाट जाति के थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका जन्म सन 1713 में हुआ था, जिसके आधार पर माना जा सकता है कि इनका रचनाकाल 18वीं शती का मध्य भाग है, परंतु इस संबंध में मतभेद है। इनके विषय में एक जनश्रुति अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि एक बढ़ई से किसी कारणवश गिरधर कविराय की अनबन हो गई थी। उस बढ़ई ने बदला लेने के लिए एक चारपाई बनाकर राजा को दी और कहा कि चारपाई पर जो ही कोई सोएगा उसके 4 कोनों पर लगे 4 पंखे चलने लगेंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसे ही और चारपाइयां बनाने का आदेश दे दिया। बढ़ई ने कहा कि इस तरह की चारपाई बनाने के लिए बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर कविराय के घर के आंगन में बेर का एक बहुत अच्छा पेड़ है। यदि वह पेड़ उसे मिल जाए तो वह खूब सारी चारपाइयां बना देगा। राजा ने गिरधर कविराय के आंगन के पेड़ को काटने की आज्ञा दे दी। गिरधर कविराय ने पेड़ न काटने की विनती की, परंतु राजा के आदेश से पेड़ काट दिया गया। दुखी होकर गिरधर कविराय अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर चले गए और फिर कभी उस राज्य में नहीं लौटे। वे पूरा जीवन अपनी पत्नी के साथ इधर उधर घूमते रहे और कुंडलियां गा गा कर मांगते खाते रहे, और इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया। यह भी कहा जाता है कि जिन कुंडलियों में साईं की छाप है उन कुंडलियों की रचना उनकी पत्नी ने की है, जो उन्होंने अपने साईं, अपने स्वामी, अपने पति को संबोधित करते हुए लिखी है। गिरधर कविराय की कुंडलियां हस्तलिखित पोथियों के रूप में प्राप्त होती है। इनके छोटे बड़े 10 संस्करण निकल चुके हैं। सबसे बड़ा संग्रह कविराय गिरधर रायकृत कुंडलियां खेमराज श्री कृष्णदास बंबई 1953 से है, जिसमें 457 कुंडलियां हैं। कुंडलियों के अतिरिक्त उन्होंने दोहे, सोरठे और छप्पय भी लिखे हैं। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का प्रभावशाली वर्णन इनके काव्य में मिलता है। उत्तरी भारत की हिंदी जनता में गिरधर कविराय की कुंडलियां बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसका कारण है कि ये कुंडलियां बहुत ही सीधी और सरल भाषा में रची गई है। आम जनता इसे बहुत अच्छे से समझ सकती है, और कवि ने इन कुंडलियों में दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है। गिरधर कविराय की कुंडलियां नीति काव्य के अंतर्गत आती है। इनके द्वारा रचित कुंडलियों के प्रमुख विषय हैं जाति, पिता, पुत्र, युग, यश, नारी, गृहिणी, चिंता, बैर, विश्वास, सत्य, संगति, शत्रु, धन, गुण, व्यवहार, राजा, धर्म, रक्षा, प्रजा, भाग्य, मन, दान, मूर्ख, ईश्वर आदि आदि। इनमें नीति की परंपरागत बातें हैं जो जीवन के अनुभव पर आधारित है। गिरधर कविराय की कुंडलियों में काव्यत्व का प्रायः अभाव है, क्योंकि इनमें नीति की बातें बड़े ही सरल ढंग से कही गई हैं। कुछ अन्योक्तियां अवश्य ही काव्य की श्रेणी में रखी जा सकती है, परंतु इनकी संख्या बहुत कम है। जिन कवियों ने नीति काव्य की रचना की है उनमें गिरधर कविराय का स्थान प्रमुख है, परंतु अगर काव्य सौष्ठव की या काव्यत्व की बात करते हैं तो इनकी कविता सामान्य ही है।
गिरधर कविराय की कुंडलिया, जिसमें पहला जो कुंडलिया छंद है, कुंडलिया एक प्रकार का छंद होता है जो दोहा छंद और रोला छंद के संयोग से बनता है। इस छंद की 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसके जो प्रथम 2 चरण होते हैं वो दोहा छंद के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला छंद से बने होते हैं। दोहा और रोला के संयोग से बना हुआ जो छंद है वो कुंडलिया छंद कहलाता है। पहला इनका कुंडलिया हम पढ़ते हैं। चिंता ज्वाला शरीर की, दाह लगी न बुझाए, प्रगट धुआं नहीं देखिए, उर अंतर धुंधवाए। उर अंतर धुंधवाए, जरे जस कांच की भट्टी, रक्त मांस जरी जाए रहे, पांजरी की ठट्टी। कह गिरिधर कविराय सुनो रे मेरे मिनता, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। प्रस्तुत अवतरण गिरिधर कविराय द्वारा रचित कुंडलिया से उत्कृत है। इन कुंडलियों के माध्यम से कवि ने नैतिक शिक्षा देने की चेष्टा की है। इस कुंडलिया छंद में कवि गिरधर राय चिंता को चिता के समान बताते हुए उसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कह रहे हैं और चिंता से मुक्त रहने का संदेश देते हैं। कवि गिरधर राय कहते हैं कि चिंता ज्वाला शरीर की, दाह लगी न बुझाए। कवि गिरधर राय कहते हैं कि चिंता रूपी जो आग है, चिंता ज्वाला, चिंता रूपी जो आग है वो मनुष्य के शरीर में इसी प्रकार फैलती है जैसे जंगल में दावाग्नि फैलती है। जैसे जंगल में दावाग्नि फैलती है, लगे न बुझाए। दाह लग तो जाती है, जो लग तो अपने आप जाती है, लेकिन बुझाने पर भी नहीं बुझती है। तो कवि कहते हैं कि जो चिंता रूपी आग है, चिंता ज्वाल मतलब चिंता रूपी जो आग है वो मनुष्य के शरीर में इस प्रकार फैलती है जैसे जंगल में दावाग्नि फैलती है और बुझाने पर भी नहीं बुझती है। प्रगट धुआं नहीं देखिए, उर अंतर धुंधवाए। कवि राय कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में फैलने वाली, सुलगने वाली जो ये चिंता रूपी आग है वो बड़ी विचित्र होती है, जिसका धुआं प्रगट में दिखाई नहीं देता है। इस आग का धुआं बाहर दिखाई नहीं पड़ता है, सामने दिखाई नहीं पड़ता है। प्रगट धुआं नहीं देखिए मतलब ये जो चिंता रूपी आग है ये बड़ी ही विचित्र आग है कि इसका धुआं बाहर तो दिखाई नहीं देता है, प्रगट में दिखाई नहीं देता है। उर अंतर धुंधवाए, और हृदय के अंदर ही अंदर क्या करता है, उमड़ता रहता है। उर अंतर, हृदय के अंदर ही अंदर उमड़ता रहता है, धू धू कर हृदय को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। उर अंतर धुंधवाए, जरे जिस कांच की भट्टी, और यह जो चिंता रूपी आग है ये मनुष्य का हृदय के भीतर ही भीतर इस प्रकार से जलती रहती है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं उर अंतर धुंधवाए जरे जिस कांच की भट्टी, मतलब जो चिंता रूपी आग से मनुष्य का हृदय है, उर अंतर मनुष्य का हृदय भीतर ही भीतर इस तरह से जलता रहता है जैसे कांच की भट्टी जलती रहती है। उर अंतर धुंधवाए जरी जिस कांच की भट्टी, मतलब इस चिंता रूपी आग से मनुष्य का हृदय भीतर ही भीतर इस तरह से जलता रहता है जैसे कांच की भट्टी जलती रहती है। रक्त मांस जरी जाए रहे पांजरी की ठट्टी, मतलब कि इस चिंता रूपी आग से क्या होता है, चिंता रूपी आग के नुकसान बताते हुए कवि राय कह रहे हैं कि शरीर का रक्त और मांस इस चिंता रूपी आग में जल जाता है। रक्त और मांस जरी जाए मतलब रक्त और मांस जो है, शरीर का जो रक्त है, जो शरीर का मांस है, वो इस चिंता रूपी आग में पूरी तरह से जल जाता है और शरीर दुर्बल होकर मात्र पांजरी मतलब हड्डियों का, पांजरी मतलब ढांचा, तो हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। पांजरी मतलब हड्डी और टट्टी का मतलब होता है ढांचा, तो मतलब हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है और जो शरीर का रक्त है, जो मांस है, वो सारा चिंता रूपी आग में जल जाता है और शरीर दुर्बल होकर मात्र हड्डियों का ढांचा रह जाता है। आगे कवि गिरधर राय कहते हैं, कहे गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिनता। कवि गिरधर राय जी कह रही हैं आगे कि हे मेरे मित्रों, सुनो रे मेरे मिनता, मतलब हे मेरे मित्रों, तुम यह बात सुन लो और समझ लो कि जिस व्यक्ति के शरीर में चिंता व्याप्त हो जाता है, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता, कि
वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता, कि जिस व्यक्ति के शरीर में चिंता व्याप्त हो जाती है उसका जीवित रहना बड़ा ही कठिन होता है। वे नर कैसे जिए, वो नर कैसे जी सकते हैं जिनके शरीर में चिंता व्याप्त हो जाती है। चिंता तो उनके शरीर को खा जाती है, तो उनका जीवित रहना बड़ा ही कठिन हो जाता है। एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, चिंता ज्वाला शरीर की दाह लगे न बुझाए। कवि गिरिधर राय कहते हैं कि जो चिंता रूपी आग है वो मनुष्य के शरीर में इसी प्रकार चिंता रूपी ज्वाला, मतलब चिंता रूपी जो आग है वो मनुष्य, रूपक अलंकार, चिंता ज्वाला चिंता रूपी आग रूपक अलंकार है। तो जो मनुष्य के शरीर में इस प्रकार से फैलती है जिस प्रकार से जंगल में दावाग्नि फैलती है, और दाह लगे न बुझाए, जो लग तो जाती है लेकिन बुझाने से भी नहीं बुझती है। मनुष्य के शरीर में फैलने वाली जो आग है, मनुष्य के शरीर में जो लगने वाली आग है वो बड़ी विचित्र होती है, जिसका धुआं प्रकट में दिखाई नहीं देता है लेकिन भीतर ही भीतर हृदय को जलाता रहता है, हृदय के भीतर ही भीतर उमड़ता घुमड़ता रहता है। और अंतर धुंधवाए जले जस कांच की भट्टी, और भीतर ही भीतर जो हृदय को इस तरह से जलाता रहता है जैसे कांच की भट्टी जो है वो जलती रहती है। इस तरह से ही वो जो चिंता रूपी आग है वो भीतर, हृदय के भीतर भीतर इस तरह से हृदय जो है इस तरह से जलता रहता है जैसे कांच की भट्टी जलती हो। शरीर का रक्त और जो मांस है वो इस अग्नि में जल जाता है। जो रक्त और मांस है वो इस अग्नि में, चिंता रूपी अग्नि में जल जाता है, और जो शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। इसलिए गिरधर कवि राय कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, ध्यान से सुनो और समझो कि जिस व्यक्ति के शरीर में चिंता व्याप्त हो जाती है उसका जीवित रहना बहुत ही कठिन होता है, वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखते हैं तो मनुष्य को विशेष में देखते हैं, टिप्पणी में देखते हैं तो यहाँ पर जो कवि राय हैं वो मनुष्य को हर दशा में चिंता से मुक्त रहने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि चिंता जो है वो चिता के समान होती है। इसलिए कोई भी दशा हो, कोई भी परिस्थिति हो, मनुष्य को चिंता से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उर अंतर धुंधवाए जरे जस कांच की भट्टी, कांच की भट्टी के समान जलता है ना, तो उपमा अलंकार है। और चिंता ज्वाला चिंता रूपी अग्नि रूपक अलंकार है, और कुंडलिया छंद है ही। दूसरा जो कुंडलिया छंद है वो हम पढ़ते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। कह गिरिधर कविराय अरे यह सब घट तोलत, पाहुन निशि दिन चारि रहत सब ही के दौलत। प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत कुंडलिया जो छंद, प्रस्तुत छंद है वो गिरधर कविराय द्वारा रचित कुंडलिया से उद्कृत है, कुंडलिया से लिया गया है। इसमें कवि ने यह संदेश दिया है कि व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाने पर भी कभी घमंड या कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कवि गिरधर कविराय कहते हैं, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, की धन दौलत पाकर भी व्यक्ति को कभी भी सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चारि को ठाउ न रहत निदान, क्योंकि जिस तरह से बहता हुआ जल चंचल होता है वह कभी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं ठहरता है। ठाउ न रहत निदान, जिसका कोई मतलब स्थिर निवास स्थान नहीं है, वह कभी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं ठहरता है। उसी चंचल जल के समान धन भी क्या होता है, चंचल होता है, वह भी एक के पास हमेशा के लिए नहीं रहता है। यानी कि दौलत एकदम अस्थिर वस्तु है और चंचल जल के समान केवल 4 दिन तक ही एक स्थान पर रहती है। मतलब दौलत का आना जाना लगा रहता है, इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है जहाँ पर यह टिककर या स्थिर रह सके, इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। ठाउ न रहत निदान, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, कोई निश्चित ठिकाना नहीं है जहाँ पर यह टिककर या स्थिर होकर रह सके। इसलिए ठाउ न रहत निदान जियत जग में यश लीजिए। इसलिए व्यक्ति के जब मतलब इसका कोई निश्चित ठिकाना तो है नहीं कि आज यहाँ तो कल किसी और के पास, इसका कोई निश्चित ठिकाना निवास है नहीं, इसका आना जाना सदैव लगा रहेगा। इसलिए व्यक्ति के पास जब दौलत रहती है तब उदारता पूर्वक उसका उपयोग करते हुए जीते जी संसार में यश प्राप्त करना चाहिए। जियत जग में यश लीजिए, इसलिए जब व्यक्ति के पास धन दौलत होती है तब उसका उपयोग करते हुए, अच्छे कार्यों में उसका उपयोग करके जीते जी संसार में यश प्राप्त करना चाहिए। यानी धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन का उपयोग सत् कार्यों में करते हुए जीवन में यश प्राप्त करना चाहिए। जियत
जग में यश लीजिए। इसलिए जब व्यक्ति के पास धन दौलत आती है तो उस धन दौलत का उपयोग सद्कार्यों में करते हुए जीवन में यश प्राप्त करना चाहिए। मीठे वचन सुनाई विनय विनय सबही की कीजिए। सभी के साथ मधुर वचन बोलने चाहिए। मीठे वचन सुनाए, सभी के साथ मधुर वचन बोलने चाहिए और सभी के साथ नम्रतापूर्वक विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं, कहे गिरधर कविराय कहते हैं, अरे यह सब घट तोलत, कि अरे ये जो दौलत है वो, यह दौलत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को तोलती है। अर्थात सभी लोग दौलत के हाथों में बिक जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को तोलती है यानी कि दौलत तो प्रत्येक व्यक्ति को देखती है कि जब दौलत आती है, जब धन आता है तो व्यक्ति का व्यवहार कितना परिवर्तन होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को तोलती है कि उसका व्यवहार, उसका हृदय दौलत के आ जाने पर कितना परिवर्तित होता है। यह दौलत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को तोलती है। परंतु पाहुन निशिदिन चारि रहत सबही के दौलत, परंतु सत्य तो यह है कि यह दौलत सबके पास मेहमान की तरह है। सभी के दौलत सबके पास, पाहुन मतलब मेहमान की तरह है, एक दो दिन रुककर चली जाती है। ये जो दौलत है वो कुछ दिनों तक ही रहती है, मेहमान की तरह है। निशिदिन कुछ दिन रात के लिए ही रहती है और उसके बाद में क्या होती है, दिनों तक ही रहती है। जिस प्रकार मेहमान एक दो दिन रुककर चले जाते हैं, उसी प्रकार दौलत भी किसी व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं रहती है। यानी कि सत्य यह है कि दौलत सबके पास मेहमान की तरह कुछ दिनों तक ही रहती है। जिस प्रकार मेहमान एक दो दिन रुककर चले जाते हैं, उसी प्रकार दौलत भी किसी व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं रहती है, कुछ दिन रुककर कहीं और चली जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। कवि गिरधर कविराय कह रहे हैं कि धन दौलत पाकर व्यक्ति को सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो चंचल जल के समान चंचल होती है, जिसका कोई स्थिर ठिकाना नहीं होता है। इसका कोई स्थिर ठिकाना तो होता नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। इसलिए जब व्यक्ति के पास धन होता है तो उस धन का उपयोग सत्कार्यों में करते हुए जीते जी इस जगत में यश प्राप्त करना चाहिए। सबके साथ मधुर वचन बोलने चाहिए, विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि ये दौलत सभी के हृदय को तोलती है, ये दौलत प्रत्येक व्यक्ति को तोलती है, उसके व्यवहार को तोलती है कि दौलत, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो दौलत के हाथों में बिक जाते हैं। ये दौलत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को तोलती है, धन आ जाने पर व्यक्ति के व्यवहार को तोलती है। लेकिन वाहु निशिदिन चारि रहत सभी की दौलत, इसलिए जो गिरधर कविराय हैं वो कहते हैं कि दौलत, सत्य यह है कि दौलत सबके पास मेहमान की तरह है, कुछ दिनों तक ही रहती है। जिस प्रकार मेहमान थोड़े दिन रुककर चले जाते हैं, उसी प्रकार दौलत भी किसी व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं रहती है। कवि की कहने का तात्पर्य यह है कि धन दौलत तो एक अस्थिर वस्तु है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वह अमूल्य है, अटूट है, और वही सच्ची दौलत है। धन दौलत को इसमें चंचल और अस्थायी बताया गया है। दौलत आने पर व्यक्ति को घमंड न करने का उपदेश जो है वो इस कुंडलिया छंद में कवि ने दिया है। कवि का यह उपदेश लोकानुभव का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। छंद कुंडलिया छंद है और अलंकार है अनुप्रास और यमक अलंकार है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।